हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स सीखने का हमारा ये 9वां रूल है। देखते हैं 9वां रूल क्या कहता है। रूल नंबर 9, द साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड वाइल एडिंग। जो साइलेंट ई है, इसके पहले भी आपने देखा है कि साइलेंट ई को कैसे ड्रॉप किया गया या कहाँ पर उसको रखा गया, आपने देखा। आगे 9वां रूल कहता है कि द साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड। जो साइलेंट ई है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है जब क्या करते हैं, इसमें नंबर ए बता रहा है सुफिक्सेस सच एज आईएनजी, एबल, एरी, आउस। अगर ये सुफिक्स जोड़ते हैं, क्या आईएनजी, एबल, एरी और आउस अगर सुफिक्स जोड़ते हैं तो जो ई है साइलेंट ई वर्ड में उसको ड्रॉप कर देते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा है कि जिस वर्ड के अंत में ई है और उस ई को क्या करते हैं, ड्रॉप भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, उसके अलग अलग कंडीशन थे। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन बता रहा है कि अगर ऐसे वर्ड में आईएनजी जोड़ते हैं, एबल जोड़ते हैं, एरी जोड़ते हैं, आउस जोड़ते हैं तो ई को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर है रोब, ROVE, यहाँ पर लास्ट में देखिए ई है और इसमें ING अगर जोड़ा गया तो यहाँ पर देखिए ROVING, यहाँ से ई हटा दिया गया है, वो क्या हो गया, रोविंग हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये किस कंडीशन में इसको यहाँ पर रखा गया था, इस कंडीशन में रखा जाता है। जैसे आप लीजिए यहाँ देखिए, जैसे पीस है और पीस में एबल अगर जोड़ रहे हैं तो लास्ट में देखिए ई है, उसके पहले क्या है, सी है। ई के पहले अगर सी हो या ई के पहले अगर जी हो, देखिए मैनेज में इसमें एबल जोड़ा गया तो मैनेज में ई के पहले जी है, तो ध्यान रखना ई के पहले सी हो या जी हो तो उसमें कोई भी अगर ये जोड़ते हैं क्या, सुफिक्स, और ऐसा सुफिक्स जिसके स्टार्टिंग में वावेल हो तो वहाँ पर ई को नहीं हटाते हैं। ये कंडीशन आपने पहले देख लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं है, ई के पहले ना तो सी है ना तो जी है, तो इस लाते अगर यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे सुफिक्स तो ई यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर देखिए केयर में लास्ट में ई है, उसके पहले आर है और यहाँ देखिए आईएनजी लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ई हट जाएगा, CARING, केयरिंग हो गया। अगला देखिए वैल्यू है, वैल्यू में लास्ट में ई है, यहाँ भी एबल लगाया गया तो यहाँ से ई हट गया। नोट है तो इसमें एबल लगाया गया तो नोटेबल में देखिए यहाँ से ई हट गया। इमेजिन में देखिए एरी शब्द जोड़ा गया, एरी सुफिक्स जोड़ा गया तो लास्ट में ई है, उसके पहले एन है तो यहाँ से भी ई को हटा दिया गया। डिजायर है, डिजायर में आउस जोड़ते हैं, लास्ट में ई है तो डिजायरस हो गया, यहाँ से ई देखिए, यहाँ से ई गायब कर दिया गया। यहाँ देखिए फेम है, फेम में आउस जोड़ा गया, लास्ट में ई है तो यहाँ से फेमस में से देखिए यहाँ से ई हटा दिया गया है। लव है, लव में एबल जोड़ा गया, लास्ट में देखिए ई है, साइलेंट है, इसको यहाँ से हटा देंगे। एक एक्सेप्शन का वर्ड है, इसको भी देख लीजिए। जैसे लाइक है, देखिए लास्ट में की है, साइलेंट है, इसमें क्या जोड़ा गया, एबल जोड़ा गया, देख लीजिए यहाँ से ई को नहीं हटाएगा। लाइक है, इसमें एबल जोड़ा गया तो लाइक एबल हो गया, ई यहाँ पर बरकरार है, ये एक्सेप्शन वाला वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहले भी आपने देखा है कि जिस वर्ड में ई हो और ई क्या हो, साइलेंट हो, लेकिन उसके पहले सी हो या जी हो तो वहाँ पर उसको क्या करते हैं, यहाँ देखिए रख देते हैं, ई को नहीं हटाते। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है पीस में एबल जोड़ा गया तो पीसेबल, यहाँ पर देखिए मैनेज है तो मैनेजेबल, यहाँ से ई नहीं गायब किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सी या जी नहीं है, कोई दूसरा लेटर है, उसके बाद ई अगर आ रहा है तो उसमें भी देखिए लास्ट में ई है, ई के पहले सी है या जी है तो इसका कंडीशन क्या कहता है, इसमें अगर हम एबल जोड़ते हैं या आउस जोड़ते हैं तो ई को नहीं हटाते। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा कोई लेटर आता है तो यहाँ देखिए, जैसे रोब है, ING लगाया तो ई हट गया,
केयर में आईएनजी लगाया तो ई हट गया, वैल्यू में एबल लगाया तो ई हट गया, नोट में एबल लगाया तो ई हट गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अक्सर कंपटीशनों में ऐसे ही स्पेलिंग एरर के लिए आता है। रूल नंबर 9 का बी रूल क्या कहता है, साइलेंट ए इज ड्रॉप्ड, जो साइलेंट ई है। रूल नंबर 9 का बी क्या कहता है, साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड व्हाइल एडिंग। जो साइलेंट ई है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। कब उसको ड्रॉप किया जाता है, व्हाइल एडिंग, जब जोड़ते हैं वाई टू ए नाउन। ऐसा रूल नंबर 9 का बी क्या कहता है, साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड, साइलेंट ई को ड्रॉप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है व्हाइल एडिंग, जब जोड़ते हैं वाई। जब वर्ड में वाई जोड़ते हैं तो हटा देते हैं। टू ए नाउन, जब वाई को किसी नाउन के साथ जोड़ते हैं। अब देखिए जैसे स्टोन है, स्टोन क्या है, एक नाउन है। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, वाई जोड़ेंगे। तो किसी नाउन में जब हम वाई जोड़ते हैं और उस नाउन के अंत में साइलेंट ई आता है तो उसमें से ई हट जाता है। ई क्या होता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। यहाँ देखिए नॉइज़ है, नॉइज़ में देखिए लास्ट में ई है और साइलेंट ई है, इसके बाद इसमें वाई जोड़ा गया तो क्या हो गया, नॉइज़ी हो गया, ई हट गया। यहाँ पर देखिए टेस्ट है, इसमें क्या हुआ, वाई जोड़ा गया, लास्ट में ई है, साइलेंट है, तो यहाँ से टेस्टी, यहाँ से ई हट गया। आइस है, देखिए नाउन है, ये भी इसमें वाई जोड़ा गया, लास्ट में ई है, देखिए ये भी साइलेंट है, तो यहाँ से ई को हटा दिया गया, आई सी वाई, आई सी हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि किसी नाउन में अगर वाई जोड़ते हैं और उस नाउन के अंत में साइलेंट ई है तो वो साइलेंट ई हट जाता है। रूल नंबर 9 का सी रूल क्या कहता है, देखिए, द साइलेंट ई आफ्टर कॉन्सोनेंट टी इज ड्रॉप्ड व्हेन सुफिक्स tion इज एडेड। देखिए रूल क्या कहता है कि द साइलेंट ई इज आफ्टर कॉन्सोनेंट, जो ई है और उसके पहले टी हो, जो साइलेंट ई है और साइलेंट ई के पहले कॉन्सोनेंट टी अगर हो तो क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे पोल्यूट, यहाँ पर देखिए पोल्यूट में POLLUTE, पोल्यूट में यहाँ देखिए साइलेंट ई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट टी है, जो बता रहा है ना यहाँ पे कि आफ्टर कॉन्सोनेंट टी, अगर आफ्टर कॉन्सोनेंट टी आता है, ई के पहले टी आता है, कॉन्सोनेंट टी आता है और इसमें TION जोड़ते हैं तो यहाँ से ई को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर देखिए पोल्यूशन में यहाँ POLLUTIO यहाँ से हटा दिया गया, पोल्यूशन हो गया। यहाँ देखिए फ्रस्ट्रेट में यहाँ पर TION जोड़ा गया, यहाँ ई है उसके पहले टी है तो यहाँ से भी क्या है, ई को हटा दिया गया है। डिलेट में देखिए यहाँ TION जोड़ा गया तो ई है, साइलेंट है, उसके पहले क्या है, टी है, तो यहाँ से भी इसको हटा दिया गया, ई को क्या किया गया, हटा दिया गया। देखिए डिप्लीट है, डिप्लीट में TION जोड़ा गया, यहाँ भी देखिए ई है, इसके पहले टी है, तो यहाँ से भी क्या, टी के बाद देखिए ई को हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि जिस वर्ड के अंत में ई हो और ई साइलेंट हो और उसके पहले टी हो, ई के पहले टी हो और उस वर्ड में TION जोड़ना है तो ई को हटा देते हैं। इनका डी रूल क्या कहता है, ई इज चेंज्ड, ई को चेंज कर दिया जाता है, जो साइलेंट ई होता है उसको चेंज कर दिया जाता है टू आई इन वर्ड्स, शब्दों में ई को आई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो लास्ट में ई होता है उसको आई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंडिंग इन CE, अंत में क्या हो, CE हो। यहाँ देखिए वॉइस में देखिए
लास्ट में ई है, उसके पहले क्या है, सी है, तो यहाँ पर सी ई है और इसमें सुफिक्स आउस अगर जोड़ा जा रहा है तो ई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। जिससे देखिए यहाँ वी आई सी आई ओ यू एस, यहाँ ई के स्थान पर आई हो गया है। अगला वर्ड है मेलिस। मेलिस में देखिए आउस जोड़ा गया, लास्ट में सी ई है, तो यहाँ से भी क्या किया गया, जो ई है ई को आई में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ देखिए स्पेस है, स्पेस में लास्ट में सी ई है और आउस जोड़ा गया, तो यहाँ पर देखिए एस पी ए सी ई के जगह आई कर दिया गया, स्पेसियस हो गया। यहाँ देखिए ग्रेस है, सी ई है, आउस जोड़ा गया, तो सी को आई में कन्वर्ट कर दिया गया, ग्रेसियस कर दिया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जिस वर्ड के अंत में सी हो और ई हो उसमें आउस अगर सुफिक्स जोड़ना है तो जो ई है ई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। रूल नंबर 9 का ई रूल क्या कहता है, डबल ई आर डबल ओ आर नॉट ड्रॉप्ड। लास्ट में डबल ई है या डबल ओ है तो उसको ड्रॉप नहीं किया जाता विथ सुफिक्स एबल आईएनजी या फुल अगर जोड़ते हैं। लास्ट में डबल ई है, डबल ओ है और उसमें एबल या आईएनजी या फुल सुफिक्स जोड़ते हैं तो इसको हम ड्रॉप नहीं करते, इसको हटाते नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्री है, डबल ई है और इसमें एबल जोड़ा गया तो यहाँ से देखिए इसको एक भी ई को हटाया नहीं गया। यहाँ पर देखिए फारसी है तो यहाँ डबल ई है, एबल जोड़ा गया तो यहाँ से भी एक भी लेटर यहाँ से हटाया नहीं गया। यहाँ पर देखिए वो है, डबल ओ है, आईएनजी जोड़ा गया तो यहाँ से भी एक भी लेटर हटाया नहीं गया। यहाँ देखिए ग्ली है, ग्ली में डबल ई है, यहाँ फुल जोड़ा गया तो यहाँ से भी ये डबल ई है, इसमें से हटाया नहीं गया। तो आपको पता है फुल जोड़ा जाता है तो एक एल गायब हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा लास्ट में डबल ई है, डबल ओ है, अगर उसमें सुफिक्स एबल आईएनजी या फुल जोड़ते हैं तो उन लेटरों में से किसी भी लेटर को ड्रॉप नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, स्पेलिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको कभी नज़र में नहीं आता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइनल सी इज चेंज टू सी के बिफोर ई डी आई एन जी ई आर। लास्ट में अगर सी है, जिसे देखिए यहाँ पर पैनिक में लास्ट में सी है, अगर लास्ट में सी है और इसमें ई डी जोड़ते हैं, ई आर जोड़ते हैं या आई एन जी जोड़ते हैं तो सी को सी और के में बदल देते हैं। इसको जोड़ने से पहले ई डी ई आर आई एन जी जोड़ने से पहले सी को सी और के में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसे पैनिक है, इसमें ई डी अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पी ए एन आई और सी के स्थान पर सी और के हो गया है ई डी जोड़ने के पहले। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। पिकनिक है, पिकनिक में देखिए यहाँ पर ई आर जोड़ा गया तो यहाँ पर भी देखिए लास्ट में सी है और यहाँ पर सी के स्थान पर सी और के कर दिया गया है तो पिकनिकर्स कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि लास्ट में अगर सी है और उसमें ई डी जोड़ना है, आई एन जी जोड़ना है या ई आर जोड़ना है तो सी के स्थान पर सी और के हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको। स्टूडेंट्स, अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।